48 लॉज ऑफ पावर 1998 में पब्लिश हुई थी, लेकिन 27 साल बाद भी ये कई स्टेट्स में बैंड है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये बहुत ईविल है क्योंकि इसमें कुछ डार्क टैक्टिक्स बताई गई है, जो बहुत ज्यादा लीथल साबित हो सकती है। लेकिन आज मैं तुम्हें इस किताब की 4 सबसे डार्क लॉज ऑफ पावर बताने वाला हूँ जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना सकती है। लेकिन ये टैक्टिक्स बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, जिससे तुम्हारे दिमाग में चेंजेस आ सकते हैं। तुम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखोगे। तुम वो चीजें देख पाओगे जो बाकी लोग नहीं देख सकते, और तुम इन डार्केस्ट लॉज से भी एक अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर बन जाओगे। आखिरी लॉ सबसे ज्यादा डेंजरस है, और इसकी टीचिंग सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी बैंड है। इसीलिए इसे ध्यान से और बड़े गौर से सुनना, क्योंकि गलत हाथों में यह बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। दुनिया का फेवरेट एनिमे कैरेक्टर जिनवू भी इन टैक्टिक्स को यूज करता है, और मैं तुम्हें यह भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मर्सी इज फॉर द वीक, और तुम्हें उसे पूरी तरह से क्रश करना पड़ेगा अगर तुम अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो। पावर की 15वीं लॉ कहती है कि तुम्हें अपने एनिमीज को पूरी तरह से क्रश करना है। अगर तुम उन्हें माफ कर दोगे तो वो और ज्यादा स्ट्रांग और हंग्री बनकर वापस आएंगे, और फिर तुम्हारे ऊपर मर्सी नहीं दिखाएंगे। याद है जिनवू का वो रेड जब बी रैंक टीम ने गेट पर उसे बैकस्टैब कर दिया था, सिर्फ लूट पाने के लिए? लेकिन शैडो मोनार्क पहले से ही प्रिपेयर्ड था, और जब वो वापस आए, जिनवू ने एक सेकंड भी हेजिटेशन नहीं दिखाया और उनका सिर उड़ा दिया। उसे पता था कि अगर उसने उन्हें इस बार छोड़ दिया तो वो किसी और कमजोर हंटर पर हमला करेंगे। नो मर्सी, नो सेकंड चांसेस, नो हाफ मेजर्स, सिर्फ केओस। अभी तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारे जीतने पर हंसते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि वो अंदर ही अंदर तुम्हारे पीछे बैकस्टैब करने का वेट कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें उस वक्त से पहले क्रश करना है जब उन्हें मौका भी ना मिले। हो सकता है कि तुम यह सब इग्नोर कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी सिंसेरिटी को देखेंगे और बदल जाएंगे, या फिर वक्त उन्हें ठीक कर देगा। लेकिन याद रखो, टाइम सिर्फ गुजरता है, वो कुछ फिक्स नहीं करता। अगर कुछ करना है तो खुद करना होगा, और यह भी इंश्योर करना होगा कि तुम्हारे एनिमीज तुम्हारा नाम जनरेशंस तक याद रखें। तुम्हारे बारे में एक रूमर भी उनके दिल में डर पैदा कर देनी चाहिए, और जब वो तुम्हारे सामने आए तो उनकी हिम्मत ना हो कि वो अपनी आंखें तक ऊपर उठा सके। यही होता है पूरी तरह से अपने एनिमीज को क्रश करना। अब तुम्हारा डेली एक्सरसाइज ये है, और अगले 7 दिन तक तुम्हें इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सबसे पहले माफ करना बंद कर दो। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें रिग्रेट फील करवाओ। दूसरा, स्ट्रांग बनो, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी, क्योंकि एक कमजोर माइंड कमजोर बॉडी से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आखिरी बात, जो वो तुम्हारे साथ करते वो पहले तुम उनके साथ कर दो। अगर उन्हें मौका मिले तुम्हें पंच करने का तो पहले तुम पंच करो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बाद में रोए या कंप्लेन करे। उन्हें पता चलना चाहिए कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। लाइफ इज चेस, लेट देम प्रिडिक्ट बट नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। अब एक डार्क रियलिटी सोसाइटी की, जो कोई नहीं जानना चाहता। लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तुम सोचते हो कि अपने गोल्स और इंटेंशंस बताकर तुम दूसरों को इंस्पायर करोगे, लेकिन रियलिटी में वो तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। कोई नहीं चाहता कि तुम सक्सेसफुल बनो, तो उन्हें कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। यह है 48 लॉज ऑफ पावर की तीसरी लॉ। जब जिनवू को चीट लेवलिंग सिस्टम मिला तो उसने जाकर इंटरनेट पर चिल्लाना शुरू नहीं किया। उसने तो अपनी सिस्टर को भी नहीं बताया। उसने साइलेंटली वर्कआउट करना शुरू किया और लेवल अप करता गया। उसने अपनी जान लगा दी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने के लिए, और स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद भी उसने किसी को नहीं बताया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो फिर तुम क्यों सबको अपने प्लान्स और गोल्स बता रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मोटिवेट करे? अगर हाँ, तो तुम कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसे ब्रेन मास्टरबेशन कहा जाता है, क्योंकि जब तुम अपने गोल्स दूसरों को बताते हो तो वो बोलते हैं वाह, ग्रेट, और तुम्हारा ब्रेन डोपामीन से भर जाता है। तो तुम काम करने के बजाय उस इमेजिनरी बबल में जीने लगते हो, जैसे तुमने ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। इंटेंशंस दिखाने का सबसे लीथल इफेक्ट यही है। लोग तुमसे हेट नहीं करते, वो बस तुम्हें समझ नहीं पाते। उनके लिए आइडियल लाइफ मतलब कंफर्ट जोन। लेकिन जो सक्सेस तुम ढूंढ रहे हो वो कंफर्ट जोन के दूसरी तरफ है। कंसीलिंग मास्टर करने का एक ही तरीका है, खुद तक सीमित रहो। अगर तुम कुछ बना रहे हो तो किसी को मत बताओ। अगर तुम जैक्ड बॉडी बनाना चाहते हो तो किसी को मत बताओ। अगर तुम अपनी साइड हसल पर काम कर रहे हो तो किसी को मत बताओ। दुनिया में हर इंसान में एक क्रैक होता है। तुम्हें बस उसे ढूंढना है और कंट्रोल करना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंट्रोल ताकत से आता है, लेकिन हकीकत में कंट्रोल आता है प्रिसीजन से। एक छोटा सा पत्थर भी अगर सही जगह पर मारा जाए तो पूरा इंसान टूट सकता है। तुम्हें चिल्लाने की, अपनी ताकत दिखाने की या किसी को पंच करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उन्हें शांति से सुनना है। सिर्फ सुनना नहीं,
यह भी जानना है कि वो क्या छुपा रहे हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। कुछ सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं, कुछ क्राउड को इम्प्रेस करना चाहते हैं, और बाकी लोग या तो कुछ पाना चाहते हैं या किसी चीज से बचना चाहते हैं। ये तुम्हारा काम है कि तुम ये जानो कि वो क्या पाना चाहते हैं या किससे बचना चाहते हैं। क्लास बुलीज इरेलीवेंट होने से डरते हैं। क्लास क्लाउन सबको खुश करना चाहता है। एंग्री बॉस सिर्फ इस डर से गुस्से में है कि कहीं तुम उसे पीछे ना छोड़ दो। हर बार जब तुम किसी ग्रुप में बैठो और कोई तुमसे सवाल पूछे तो 3 सेकंड तक चुप रहो और फिर आंसर दो। इन 3 सेकंड्स में तुम देखोगे कौन लोग साइलेंस से डरते हैं, कौन अपने क्रश को देख रहे हैं और कौन बस फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम्हें उनके पर्सनैलिटी का क्रैक मिल जाए, तब बस वेट करना है, सही मोमेंट, सही प्लेस और सही टाइम का। जब वो मूव करे, तब तुम अपना मूव करो और एक पल में ही वो तुम्हारे सामने घुटनों पर होंगे। अब अगले 7 दिन का डेली एक्सरसाइज, उन चीजों को ऑब्जर्व करो जो तुम्हारे एनिमी के ईगो को ट्रिगर करती है। क्यों वो वैलिडेशन चाहते हैं और उनकी कॉन्फिडेंस पैनिक में कब बदलती है। लेकिन सावधान रहो, इसे रेकलेस मत यूज करना, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। पावर दी नहीं जाती, वो ली जाती है या कमाई जाती है। लेकिन जब इसे स्ट्रगल से कमाने के बजाय सिंपली लिया जा सकता है, तो क्यों ना लिया जाए। यही 48 लॉज ऑफ पावर की 11वीं लॉ है, और मेरी नज़र में ये सबसे लीथल लॉ है। देखो, किसी पर प्रेशर डालना या फोर्स यूज करना सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम करता है। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन वो तुम्हें बैकस्टैब करने का वेट भी करेंगे। इसलिए तुम्हें उनके लिए एक ड्रग बनना होगा, ऐसा कि वो तुम्हारी प्रेजेंस को क्रेव करें। अगर तुम स्कूल में हो तो वो असाइनमेंट सबसे पहले कंप्लीट करो जिसे सब हार्ड मानते हैं। जॉब में हो तो वो स्किल सबसे पहले सीखो जिससे तुम्हारे बॉस की कंपनी को फायदा हो। लेकिन असली सीक्रेट ये है, उन्हें सब कुछ मत बताओ। उन्हें सिर्फ स्मॉल डोसेस दो, इतना कि वो तुम्हारे बिना तड़प जाए, इतना कि वो खुद तुम्हारे पास वापस आए। इसे मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। और कुछ लोग कहेंगे, शोनन क्या ये गलत नहीं है? वेल, लाइफ फेयर नहीं है, और ना ही लोग। अगर कोई गेम है जिसमें स्टेरॉइड्स यूज अलाउड है और तुम यूज नहीं कर रहे, तो तुम पहले ही गेम में पीछे हो। इसलिए इस लॉ को अपनाने से पहले वाइजली चूज करना, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि ये तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्ट सिचुएशन बना दे। इसे वाइजली और प्रिसाइसली यूज करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होता।